गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्वेता एंड दिस इज़ माय न्यू चैनल और मेरा ये थर्ड डे है वीडियो का। और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं दिल्ली का मौसम दिखाती हूँ तुम्हें। मतलब देखो, अभी तुम्हें पता चल रहा है यहाँ पे कितनी ज़्यादा ऐसे पोल्यूशन सा, धुंधला धुंधला। मतलब बाहर जाके देखोगे ना, मतलब बाहर के देशों में, तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि सब कुछ ब्लू स्काई होता है, ग्रीन ऐसे पूरा एनवायरनमेंट होता है वहाँ का। लेकिन दिल्ली का कैसा होता है, ऐसे भूसा सा रंग, ऐसा होता है फीका सा। बट जो भी है, सिर्फ दिल्ली का एनवायरनमेंट ही नहीं, मेरे घर के भी हालात बहुत गंदे हैं गाइस। मैंने भी एक हफ्ते से इस बालकनी को धोया नहीं है। पता नहीं कौन सा जन्म आएगा। मुझे लगता है मुझे कल धोना चाहिए, कल पता चलेगा कि मैं इसको धोती हूँ नहीं। OCD वालों की तो जान निकल जाएगी ये देख के यार, बहुत गंदा है। बट मैंने भी आज कोशिश करी है कि मैं इसे अभी नहीं धोंगी, व्लॉगिंग के लिए नहीं धोंगी। जिस दिन धोंगी उस दिन व्लॉग करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बालकनी से कैसा व्यू आता है, कौन से लोग। मतलब मुझे बालकनी में आने के बाद ना बड़े मज़े आते हैं। बचपन से ही मतलब मेरे को बालकनी वाला ही घर मिला हमेशा, रोड साइड बेसिकली। यहाँ पे लोग ऐसे आते जाते दिखते हैं और मैं उनको देख के ना पूरा जज करती हूँ। जज इन द सेंस ऐसे वाला गंदे वाला नहीं, बस इतना कि यार ये इंसान क्या सोच रहा होगा। जैसे ही रिक्शे वाला जा रहा है तो इसको कुछ भी नहीं चल रहा होगा इसके दिमाग में, कहीं और लेके चलते हैं। हाँ, नहीं, ये वाला व्यू लेती हूँ मैं। यहाँ से मैं दिखाती हूँ तुम्हें, तारे बहुत आ रही होंगी। बट जैसे ये लड़कियाँ जा रही हैं, अब ये क्या सोच रही होंगी, मुझे ऐसा लगता है इसके बाल कितने लंबे हैं। पहले मैं होती तो मैं ये देखती कि इसके बाल कितने लंबे हैं। इसकी कुर्ती मुझे मज़े नहीं आए और अगर इसमें से चेंज कर देती है। बंदा जा रहा है, इसकी तरफ देखता है। बहुत सारे लोग दिखते हैं जो चलते चलते लड़कियाँ घूमने लग जाते हैं। सीरियसली, इस गली में इतनी सारी चोरियाँ होती हैं। इतनी सारी तो नहीं, एक बार ही हुई है, फ़ोन चोरी हुआ है किसी का। वो ऐसे हाउसमेट थी, तो डोमेस्टिक हेल्प जो होते हैं उनका। तो जैसे ये लोग हैं, ये बातें कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब ये सब खड़े मैं ऐसे करती रहती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ मुझे प्लांट वाले भैया को बुलाना चाहिए नहीं। फिर मुझे याद आता है कि हमारे घर के प्लांट्स की हालत ऐसी हो जाती है, तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ लेडीज़ आ रही हैं, ये 3 फ़ोन पे लगी हुई है और एक बगल वाली फ़ोन देख रही है। नहीं, वो कुछ दिखा रही है उसको, तो ये देखती हूँ मैं। ये बड़े मज़े आते हैं मुझे देखने में। और इसमें से एक ये वाली जो है, ये पर्पल वाली, इसको मुझे लगता है इससे थोड़ा तैयार होने का अच्छा शौक है। और कोई आ रहा है, ये आदमी। ऐसे मैं देखती रहती हूँ कि अब ये क्या करेगा बंदा। कुछ तो कर रहा है। वैसे भी आस पड़ोस पर नज़र रखनी चाहिए, है ना। और हमारे यहाँ पे एक चीज़ पता उन्हें क्या है, कि जब हम नए आए थे ना इस घर में, ये यहाँ पे इतना खाली था। सारे ऐसे छोटे घर थे। यहाँ पे एक घर दिख रहा होगा पीछे, ये जैसे 2nd फ्लोर तक का है ना। तो यहाँ पे सारे घर ना ऐसे थे, तीनों जितने भी दिख रहे हैं ना मेरे पीछे, सारे ऐसे छोटे घर थे। लेकिन जब हम आए तो पहले साल एक घर बना, 4 फ्लोर 4 मंजिल का, हमारे पूरे धूप खा गया। फिर बना 2nd घर, बहुत शोर आता है यहाँ पे दिन में। फिर बना 2nd घर, वो भी हमारी पूरी खा गया। फिर बना 3rd, फिर बना 4 साल में यहाँ पे 4 घर बन चुके हैं। और मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि हमने नया परचेज किया है। ये गाइस, ये क्या है बता सकता है कोई, ये क्या है? ये है फिलिप्स का एयर प्योरीफायर। ये हमने जस्ट कल ही परचेज किया है और इसकी खास बात ये है, ऑब्वियसली पोल्यूशन है इतना दिल्ली में कि सब खरीद रहे हैं। मतलब मैंने देखा कि हम शॉप पे गए, वहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ थी, हर कोई मतलब यही लेने आया हुआ था। कोई कैंट का ले रहा था, कोई किसी और ब्रांड का ले रहा था, डायसन का रखा था, ले कोई नहीं रहा था क्योंकि हम सारे मिडिल क्लास है। विजय सेल्स गए थे हम, तो मैंने फ़िलिप्स का चूज़ किया क्योंकि मुझे फ़िलिप्स से थोड़ा सा ट्रस्ट है और फ़िलिप्स की सर्विसेज भी अच्छी हैं। फ़िलिप्स पूरा नहीं है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। फ़िलिप्स का मैंने एक एपिलेटर लिया था 2012 में ऐसे कुछ, और 2025 चल रही है।
मतलब उसे कुछ हुआ हो, उसे कुछ असर हुआ हो, एज इट इज़ चल रहा है। 2000 का लिया था, इतना पैसा वसूल है ना फिलिप्स का कुछ भी सामान खरीदना। ब्रश भी लिया था मैंने, वो भी मेरा परफेक्ट चल रहा है। हेयर ड्रायर लिया है, उसमें मेरे बाल फंस गए थे पता नहीं कैसे, बट मैं वो भी चेंज कर देते 1 साल की वारंटी के अंदर अंदर। तो मैं यही बता रही थी कि मैंने फिलिप्स का वो लिया है, क्या कहते हैं ऐसे, एयर प्योरीफायर। और अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगी, ऑन करते हैं तो इसमें एक बटन होता है, 5 सेकंड तक इसे टच चाहिए, बटन नहीं है, 5 सेकंड तक इसे रखना है। अगर हम देखें, मैं अभी गेट बंद कर देती हूँ, गेट खुला है तो, क्योंकि काम गेट बंद करके ही करता है। तो अगर हम इसमें देखें तो अभी इसका यहाँ पे कुछ और भी टच होता है यार, हाँ, तो ये ऐसे स्टार्ट होगा। तो अभी इसका AQI है, ये फैन स्पीड है, ये मीडियम है और ये फास्ट है। तो इसका AQI क्यों नहीं दिखा रहा है? इसमें से ऐसे हवा निकलती है, मतलब देख रहे हो, इसमें से ऐसे हवा निकलती है, एयर सर्कुलेट होती है। और अभी AQI क्यों नहीं दिखा रहा है यार, क्या हो गया इसको? दिखाना तो चाहिए। वैसे दिल्ली में हाँ दिखा रहा है 270 280, दिल्ली में अभी 350 समथिंग चल रहा है। तो ये पहले बढ़ेगा मतलब ये अपने उसी लेवल पे आएगा। अब देखिएगा ये ठीक से, तो अब देखो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। फास्ट वाली स्पीड पे चलाओ तो थोड़ा कम होता है, लेकिन कम वाली स्पीड पे चलाओ तो बहुत टाइम लगता है, मतलब AQI कम होने में। अब ये है 15-20 मिनट में ये AQI डाउन हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस अब इसका वो क्या है, AQI 150 160 समथिंग हो गया है। और इसे चलते हुए अभी 5 मिनट हुए हैं, 5 नहीं 7 मिनट हुए हैं, तो थोड़ा डाउन आ गया है। ये ऐसे करके 10-15 मिनट में और डाउन हो जाएगा। मतलब इन्होंने कहा था हमें बेचते हुए, मतलब जो भी बंदा होता है, कि ये 15-20 मिनट में तुम्हारा टेम्परेचर काफ़ी, टेम्परेचर कह रही हूँ AQI रीडिंग जो है काफ़ी नीचे ले आएगा। तो अच्छा है, मतलब आई थिंक दिल्ली में लोग जो योगा वाले लोग हैं जो प्राणायाम कर रहे हैं, उन्हें प्राणायाम इसके साथ करना चाहिए, रूम में ये होना चाहिए, बाहर तो करना ही नहीं चाहिए। सांस ले रहे हैं और इतना ज़्यादा इसमें फ़िल्टर में इतना ज़्यादा वो डर्ट चिपक जाता है ना, मतलब 2 हफ्ते में ही बहुत गंदा हो जाता है। तो सोचो वो जो इसके ऊपर सारा लगा हुआ है वो सारा हमारे फेफड़ों के अंदर भी चिपकेगा। बाहर मुझे लगता है मास्क लेके जाना चाहिए, N95 या 99 जो भी आता है। और अंदर तुम्हें आजकल क्या हर चीज़ का प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर। एक बात होती थी ऐसे बचपन में, हवा भी एक टाइम पे बिका करेगी, हवा के लिए भी प्योरीफायर चाहिए होएगा। अब बड़े हो गए तो वो दिन भी आ गया है, कैसा टाइम चल रहा है ना। चलो गाइस, कल मैं करूँगी, अभी मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग भी जाना है। मैं जाऊँगी या नहीं मुझे नहीं पता, कल मैंने बोला था मैं आज जाऊँगी, बट मुझे लग नहीं रहा कि मैं आज जाऊँगी। शायद मैं पनीर वनीर ले आऊँ। डांस क्लास में मैं ज़रूर जाऊँगी, डांस क्लास में देखते हैं आज कौन सा गाना होता है, ठीक है। मैं पहुंचती हूँ अपनी डांस क्लास में, और आज का सॉन्ग कोई पंजाबी सॉन्ग था, मुझे समझ नहीं आया। और एक स्टेप सीखने का ना मुझे इतना टाइम लगता है ना, उसको 100 बार मैं प्रैक्टिस करती हूँ तब जाके मुझे एक स्टेप आता है। और मैंने एक बार स्ट्रेटनिंग कराई थी बीच में, और मेरे बाल इतने झड़ते हैं ना गाइस, कोई मत कराना, मैं तो बता रही हूँ। और फाइनली मेरा डे एंड होता है विद समथिंग स्वीट। और आज मैंने वेंगर्स की पेस्ट्री खाई है, 2 टाइप की, एक और थी वो मैंने पहले खा ली और अब ये खाऊंगी खाना खाने के बाद। एंड इट्स अ स्वीट एंडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।